बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। हरि 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 सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूज्य गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि 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 हरि। परम पारस में महाराज 226 पेज नंबर पर वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। अमर भये हम काहे कुमर है, अमर भये हम काहे कुमरी है। मिथ्या माया जगत जदीनी सतरूप मन धरी है। हाँ, मिथ्या माया जगत जदीनी सतरूप मन धरी है। जो दिसे सब माया फंदा, जो दिसे सब माया फंदा, ताकि जेवर कतरी है। अमर भये हम काहे कुमरी है, अमर भये हम काहे कुमरी है। अनेक बार जन्मे औ मरिए पुनः हो भवर न परी है। अनेक बार जन्मे औ मरे पुनः हो भवर न परी है। पत्थर नाव के मट गुरु रामा, पतर नाव के वट गुरु रामा, नाम ले तही तरी है। अमर भये हम काहे कुमरी है। पर जन्म में पातक बहुल, हौ पाछे ही बेहू बिछरी है। पर जन्म में पातक बहुल, हौ पाछे ही बिछरी है। कह रविदास अब बनी कुछ ऐसी, कह रविदास अब बनी कुछ ऐसी, पुनः अवसर की है परी है। अमर भये हम काहे कुमरी है, अमर भये हम काहे कुमरी है। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। कुछ पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। जय गुरुदेव। आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते महाराज। और पावन पवित्र उपदेश ये है कि हम जगत में करते हैं क्या करते हैं महाराज, काम करते हैं। काम से हमारा कौन सा कर्म साधते ये नहीं, मगर हम कर्म तो जरूर करते हैं। और कर्म दो प्रकार के, एक निष्काम कर्म, एक सकाम कर्म। और रविदास महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में अमर क्या है, क्या अमर है। और जिसका जो अमर होता है महाराज वो कभी मरता नहीं है। देखिए रविदास महाराज ने आज यहाँ पे क्या बोले कि अमर भय हम काहे कुमरी है। रविदास महाराज कहते हैं कि भाई हम अमर भय अब काहे और क्यों मरी है। कौन अमर हुआ महाराज, अमर कौन हुआ? जिसने जन्म लिया वो मरेगा, वो मरेगा।
और जो मरेगा वो जन्म लेगा, ये निश्चित। फिर अमर कौन हुआ? अमर कौन हुआ? रविदास महाराज कल का विषय में था, त्राहि त्राहि त्रिभुवन पति पावन, अतिशय शूल सकल बल जावन। कल के विषय में था कि सदगुरु रविदास महाराज रक्षा करते थे कि प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कि मुझे इस भवसागर से पार करो, ये बड़ी पीड़ा, ये बड़ा दुख है महाराज। और भवसागर से रविदास महाराज ने कल पार किए, जन्म मरण का बंधन काटे महाराज। तो अमर कौन हुआ? जन्म मरण का बंधन काटना मतलब मोक्ष प्राप्त होना, मतलब पूर्ण उसकी निर्वर्ति होना है। मोक्ष का मतलब होता है निर्वर्ति, यानी जैसे जो आप कोई काम करते हो और वो काम आपका पूर्ण हुआ, मतलब उससे पूर्ण निर्वर्ति हो गई, मतलब उससे छुटकारा मिल गया। जन्म मरण से छुटकारा मिला क्या महाराज? मगर रविदास महाराज कहते जन्म मरण से भी छुटकारा मिला। मगर अमर फिर कौन हुआ? बात तो यही है। और जन्म भी आता कैसे? पाप पुण्य करुणी जन्म ये तो प्राणी। पाप और पुण्य कर्म करने से मनुष्य का जन्म होता है। नर देह यौनी हानि के लिए, और नर देह मिलने से मनुष्य हानिच करता है महाराज, लाभ नहीं करता। उसके वजह से मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है। तो फिर अमर कौन हुआ? और रविदास महाराज कहते कि हम अमर हुए, अब काहे को मरी है। तो अमर क्या है महाराज? इस बात को हमें समझना है कि अमर है क्या चीज और कौन अमर हुआ। अमर होता तो उसकी जगह जगह में आज मंदिर बने होते महाराज, मगर जन्म हुए और मरे हुए भगवान के भगवान समझ के करते हैं ना। त्रेता युग का भगवान त्रेता युग में आया, आज भी पूजे जाते। द्वापर का भगवान द्वापर में आया, आज भी पूजे जाते। सतयुग में भगवान हुआ है, वो भी पूजे जाते हैं। आज तो नहीं है ना। वो दर्जा हम दे रहे महाराज में, उस जमाने के लोगों ने दर्जा दिए करके हम भी देते। अयोध्या में राम जी आए, भगवान थे, आए तो हम भी आए कहते महाराज। ऐसा तो नहीं बोलते कि अयोध्या जी के राम को मथुरा में जन्म हुआ था और मथुरा जी के कृष्ण जी को अयोध्या में जन्म हुआ था। कोई तो कहता ही नहीं, कोई नहीं कहता महाराज ऐसा। रविदास महाराज स्पष्ट बोलते कि अमर भय हम काहे को मरिए। तो अमर कौन हुआ, सवाल ये खड़ी होती महाराज। क्योंकि बोलने से अगर आगे बढ़ जाएंगे तो बात खटकते रह जाएगी, बात खटकते रह जाएगी। अमर हुआ कौन और कैसे अमर होगा? रविदास महाराज कहते कि जब इस जीव भव से पार हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण के बंधन कट जाते महाराज, तो वो अमर हो जाता है। मगर कैसे, कैसे अमर होता? देखिए, पेड़ अमर है कि फल अमर है? ये बड़ी समझने की बात है महाराज। पेड़ अमर है क्या कि फल अमर है? जैसे उदाहरण के लिए आम का पेड़ है, आप बाजार में क्या लेते हो? पेड़ लेते हो कि फल लेते हो? फल लेते हो महाराज। ठीक ऐसे ही हम जो कर्म करेंगे वो कर्म अमर है महाराज, उसका फल अमर है। कर्म का जो फल है वो अमर है और उससे मनुष्य की पहचान है। इसलिए रविदास महाराज कहते कि अमर है हम काहे को मरे। पेड़ अमर नहीं है, आप अमर नहीं हो, आपने जो कर्म किया वो अमर है, वो अमर है महाराज। और रविदास महाराज वही बात को कहते हैं कि अमर है हम काहे को मरिए। जैसे अब अगर हमने पेड़ नहीं आम लेते महाराज, खट्टा लोगे कि मीठा? खट्टा कौन खाएगा? बात तो ये भी है ना, फल तो ले रहे हैं मगर खट्टा की मीठा? मीठा महाराज। मीठा कब लगता है? पेड़ तो जब फलता है तो खट्टा होता है, कच्चा फल हमेशा खट्टा होता है। और पक्का फल हमेशा, चाहे वो कितना भी फलते समय खट्टा रहा होगा, मगर जो पक जाता है वो मीठा होता है। तो हम फल कौन सा लेते हैं? मीठा लेते हैं महाराज। मीठा लेना मतलब उसकी पूर्ण तरह से पक जाना महाराज, पूर्ण तरह। जैसे रविदास महाराज के अपन एक भजन में कहते हैं ना
चमरा गाठे सुंदर जनाई, चमरा गाठे सुंदर जनाई। हरि की भक्ति संतन की सेवा, हरि की भक्ति संतन की सेवा, गुरु कृपा से फल पाई, गुरु कृपा से फल पाए हो। चमरा गाठे सुंदर जनाई, चमरा गाठे सुंदर जनाई। हृदय हरि गुण गाई, ओ चमरा गाठे सुंदर जनाई। हरि की भक्ति और संतन की सेवा, गुरु कृपा से फल पाई, चमरा गाठे सुंदर जनाई। कहने का तात्पर्य महाराज, हरि की भक्ति और संतन की सेवा, ये फल कौन सा है महाराज? संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सर्व सुकृताचे फळ म्याला विना, क्षेमा मी देईना पांडुरंगी गा, क्षेमा मी देईना पांडुरंगी हो। सर्व सुकृत के फल हम लगाएंगे महाराज, सत्कर्म के फल हम जब तक के नहीं लगाएंगे, कर्म के फल उसे बोला महाराज जो सत्कर्म करके हम अपने आप को सिद्ध करें कि हम जन्म मरण से जैसे मुक्त होता है, जन्म मरण से परे होता है महाराज, मुक्त होता है। और जो जन्म मरण से परे वाला जो फल है, परमार्थ फल है महाराज, सत्कर्म का फल है, वो सत्कर्म अमर है। रविदास महाराज कहते हैं कि मैंने जो कर्म किया वो अमर है, इसलिए मैं अमर भय हम काहे को मरी है। वो कर्म करने से आज भी रविदास महाराज को याद करते कि नहीं? याद नहीं करते होंगे। कोई पूजा भी करता है महाराज, जो पूजा नहीं करता होगा वो दास बन के रहता होगा, जो दास बन के नहीं रहता होगा कोई विरोध भी करने वाला होगा। मगर आज भी रविदास महाराज है क्या अभी हमारे सामने? वे है महाराज, मगर ऐसे आमने सामने प्रैक्टिकल है क्या? नहीं। फिर भी तो रविदास महाराज के नाम से कोई विरोध करता है और कोई पूजा करता है। फर्क क्या है महाराज? एकनाथ महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। नामा बिना मुख सर्पाचे ते बीड़, जीवा नवे काळ सर्प आएगा, जीवा नवे काळ सर्प आए हो। मतलब नाम के बगैर ये मुख सर्प का बील है। अब ये जीवा काल है कि सांप काल है? सांप काल है महाराज, जीवा काल नहीं है। क्योंकि इस शरीर से इस भवसागर में आए हमने सदगुरु के शरण में, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमने भवसागर पार हुए महाराज, तो अमर भय हम काहे को मरी है। कहने का तात्पर्य ऐसे सत्कर्म करिए, दिन दुखियों का उद्धार करिए। मेरे रविदास महाराज ने इसीलिए जगत का उद्धार किए क्योंकि वे भव से पार थे महाराज, भव से पार हुए थे। पूर्ण आहुति हुई थी उनकी, पूर्ण निर्वर्ति हुई थी उनकी, और पूर्ण निर्वर्ति होने के बाद में महाराज आपके पास शेष बच जाता है कर्म, और उसको अगर नहीं किए तो ये मनुष्य के जीवन किस काम का? कैसे पूर्ण थे? रविदास महाराज कहते अमर भय हम काहे को और क्यों मरिए, क्यों कारण महाराज। आगे रविदास महाराज कहते मिथ्या माया जग तज दीनी सत रूप मन धरिए। ये माया मिथ्या है। कब समझ में आया? जब आप भव से पार हुए। इनसे छुटकारा पाना मतलब भव से पार होना, तो इनको तज दिए। रविदास महाराज कहते कि मिथ्या है, बेकार है ये माया, तज दीनी सत्य रूप मन धरी है। अब महाराज इस माया में मनुष्य तो गुथा हुआ है, और माया में क्यों गुथा है? कि माया में मोह पड़ा हुआ है, मोह के पीछे पड़े करके गुथे है। और जो दिसे सो माया फंदा, जो जगत में दिखता है महाराज और जिससे हम मोह कर बैठे हैं, वही हमारे गले पड़ बैठा है। संग की नारी तनउर लागी, वह भी भूत भूत परिभागी। हम मोह किससे करते हैं? अपने लोगों से करते हैं महाराज।
मोह अपने पुत्र से करते हैं, मोह अपने पत्नी से करते हैं, मोह अपने माता पिता से करते हैं, मोह जिसे हम देखते हैं उससे करते हैं, जो हमारे चित्त परिचित है। जो हमारे चित्त परिचित नहीं है उससे मोह करते क्या महाराज? अगर ऐसा बोला जाए कि भैया तुम सभी से मोह करो, चलो एक दूसरे के पत्नी से मोह करो, तुमको छोड़ेंगे क्या महाराज? बात बड़ी गजब की है। जो दिशे सो माया फंदा, जो दिखता है महाराज वो सब माया का फंदा है, माया का फंदा है। और इस माया के फंदे में जब तक हमारे पास मोह है महाराज, हम उसके पीछे पड़े हैं और वही पड़ना हमारे गले में फंदा है महाराज। जो दिशे सो माया फंदा, ताकि जेवर कतरी है। और उस माया के फंदे के जेवर यानी रस्सी को महाराज कतरा है, कर्म नहीं। जो अमर भय, हम काहे को मर, अब क्यों मरे ऐसे जंजाल में? हमें तो कर्म सत्कर्म करना है, हमें तो दिन दुखियों के आगे लेके जाना है रविदास महाराज को। हमें तो बड़े बड़े महात्मा जो लोग हैं उनके भी आके लेके जाना है कि दादा हमारे रविदास महाराज की भी थोड़ी सी दो बात सुन। बड़े बड़े नाना प्रकार के धर्म पंथ चलाते महाराज, उनके भी बीच में हमें लेके जाना है रविदास महाराज की। देख मेरे रविदास महाराज का, मेरे रविदास महाराज की वाणी को देख, मेरे रविदास महाराज की अमृत वाणी को सुन, ताकि तेरी भी यह रस्सी कट जाए। जो दिशे सो माया फंदा, ताकि जेवरी कतरी है, अमर भये हम काहे कुमरी है। और ऐसा हमने जब कतर दे महाराज, हमसे मोह माया का फंदा छूट गया, तो फिर अमर भये हम सत्कर्म कर सकते महाराज। समझ लो हम अमर भये, अमर भये, इसके लायक भये। हमारे सत्कर्म सुकृत के फल जागृत हुए, और जब तक ये सुकृत कर्म के फल जागृत नहीं होंगे महाराज, हमसे सत्कर्म बनेगा ऐसा नहीं है। और सत्कर्म ही मनुष्य को अमर भये हम काहे कुमरी। आगे रविदास महाराज कहते हैं, अनेक बार जन्मे औ मरी, अनेक बार जन्मे औ मरिए, पुनः ही भवर न परिये। ऐसे जन्म तो अनेकों बार हुए महाराज, अनेक बार जन्मे और मरे। देखिए बात वही है ना, अनेकों बार हमने जन्म लिया, जन्म लेके फिर मर गए, और फिर मरने के बाद फिर जन्म हुए। ऐसे 184 योनि में होते होते जन्म होते होते महाराज अनेकों बार जन्म मरे, पुनः भवर न परिये। फिर भी हमारे भवर यानी भवसागर से हमें पार होने का अवसर नहीं मिला, नहीं मिला था महाराज। ऐसे कई जन्म हुए, त्रिगत जोनि चेत संभव, पुनः पाप सोच। त्रिगत जोनि के अंदर में हम पढ़ते रहे महाराज, मनुष्य योनि को छोड़ के इस अन्य योनि में पढ़ते रहे, हमने भटकते रहे, हमें वो अवसर ही नहीं मिला था पार होने का। मगर रविदास महाराज के कहते कि पतार नाव के वटिया गुरु राम, यहाँ पे तो पतार यानी पत्थर है महाराज, पत्थर की नाव खेवटिया गुरु रामा। पतार का मतलब यहाँ पे नहीं दिया महाराज, पतार का मतलब है कि पतरी नाव। पतार का मतलब है कि हमने सत्कर्म की नाव पे जब तक बैठा, रविदास महाराज अपना वर्णन दिए यहाँ पे, और किसी का नहीं। यहाँ पे किसी का वर्णन न दिए, क्योंकि उस समय संत ही नहीं थे महाराज, एक तो संत थे वाल्मीकि साहब, एक ही संत थे वाल्मीकि साहब। पत्थर नाव केवटिया गुरु रामा, मेरे गुरु ने सत्कर्म की नाव पे मुझे बैठा है महाराज। सत की नाव केवटिया गुरु रामा, सत की नाव पे बैठा है मुझे। और अब यहाँ पे कहते हैं कि रविदास महाराज के गुरु रामानंद है कि नहीं। बात कभी कभी ये भी आती है, रविदास महाराज ने स्पष्ट वाणी में बोले, रामानंद मोय गुरु मिलियो और पायो ब्रह्म विश्वास, राम नाम अमीरस पियो, रविदास भयो खलास। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि पतरी नाव केवटिया गुरु रामा, मुझे सत की नाव पे बैठा के मेरे गुरु ने पार कर दिया। कैसे महाराज? नाम लेत ही तरी है, वो नाम को लेकर के मेरे गुरु ने मुझे पार करा दिए महाराज। और जब इस भव से पार करा दिए, इस दुष्कर्म से छुटकारा मिल गया, तो सत्कर्म करने के लिए पीछे क्यों
क्यों पीछे, सत्कर्म के ओर हम क्यों नहीं अग्रसर होते, हम क्यों पाप गठरी बांध रहे। जो दिशे सो माया का फंदा और अपन एकड़ पे एकड़ बना के हेकड़ बनते। महाराज क्यों, क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है। हम गठरी बांधते हैं और गठरी, अरे दादा कबीर साहब महाराज कहते कि गठरी छोड़ चला बंजारा, ये गठरी छोड़ चला बंजारा, इस गठरी में 7 समुद्र, इसी में 9 लाख तारा। इसी में महाराज, इस गठरी में चांद सूरज है, इसी में 9 लाख तारा। इस गठरी में 7 समुद्र, कोई मीठा कोई खारा। इस गठरी के 10 दरवाजे, 9 दरवाजे, 10वां गुप्त है न्यारा। कहत कबीरा सुन भाई साधु, परखे परकन हारा, ये गठरी छोड़ चला बंजारा। इस गठरी को क्या करोगे, इस गठरी को साधो जो जिससे हमारा सत्कर्म होने वाला है। और ऐसे कर्म को पथरी नाव केवट या गुरु नामा, नाम लेते ही तरिए। नाम लेते ही मेरे गुरु ने मुझे तार दिए। किस लिए तारे महाराज, किस लिए तारे, सत्कर्म के लिए महाराज। और ये सत्कर्म अगर हमसे नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्या होगा। और सत्कर्म किए तो क्या होगा, सत्कर्म अगर करे हमने तो अमर भय हम काहे को मरी है। जिसका सत्कर्म किया महाराज, सत्कर्म करने वाले सत्पुरुष को आज भी याद करते। कबीर साहब महाराज और रविदास महाराज को युगान युग तक भूल सकते क्या महाराज कोई। हमको 50 साल तो उम्र हो गई महाराज की। महाराज पता नहीं इसके बाद कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। दौर टूट गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। कल का भरोसा नहीं, क्षण की गारंटी नहीं है। मेरे रविदास महाराज की गारंटी है ना। क्यों है, क्योंकि अमर भय हम काहे कुमरिए। अगर हमने नाम लेती तरिए महाराज तो फिर सत्कर्म करो। देखिए एक बात और है महाराज, सतगुरु रविदास महाराज ने एक बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत सुंदर बात है। मैला घर मैला ग्रह चंदन लोरे भोई अंगा, विषय अमृत बसई एक संगा। चंदन का पेड़ के महाराज खुशबू होती है, चंदन के पेड़ की खुशबू होती है, मगर वो चंदन का पेड़ इतनी खुशबू फैलाता है तो सौभाग्य से महाराज भुजंग यानी साप, मैला घर चंदन लोरे भुजंगा, विष अमृत बस एक संगा। और वह साप उस चंदन के पेड़ में इसीलिए लटकता है कि दादा तुझे कोई ऐसा व्यक्ति माथे पे लगाए जो शिरोमणि कहलाए। अगर चंदन को महाराज पाखंडी लोग अगर माथे पे लगाए तो चंदन का मान घटा की बड़ा है, चंदन का मान घटा की बड़ा। ठीक वैसे अगर आप जन्म मरण से परे हो, अगर सत्कर्म नहीं किए महाराज बोलोगे तो आपका मान घटा की बड़ा। ये बात रविदास महाराज के वर्णन में आते। अगर महाराज पाखंडियों ने माथे पे सिंदूर लगा के शिरोमणि कहलाए, किसने माना, किसका मान घटा, पाखंडियों का भी घटा ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम लेती तरिए, तो उस नाम के आधार पे जैसे आपको किसी ने तो तराया है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तो ऐसा सत्कर्म किया कि आप तरे अवरण को तारे। अगर ऐसे आप पे कृपा नहीं की होती तो आप कैसे होते। तुम चंदन हम एरंड बापूरे, संग तुम्हारे बासा। चंदन होती कि एरंड, महाराज समझने की बात है, समझने की बात है। कोई ये चंदन ने तुम्हें चंदन बनाया और तुम एरंड बन के जी रहे हो, तो अमर होंगे क्या। कोई तुम्हारी गाथा लिखेंगे, कोई तुम्हारी कहानी बनेगी। महाराज हमेशा अमर वही है जिसकी सत्कर्म की कहानी बनती है, सत्कर्म की कहानी बनती है। रविदास महाराज वही बोलते हैं, नाम लेती ही तरी है अमर भय हम काहे कुमरी है।
कहने का तात्पर्य महाराज, ऐसे सत्कर्म करो जिससे आपका नाम अमर रहे। आपका नाम ही अमर रहेगा, वो भी कर्म के साथ। नाम के साथ कर्म जुड़ता है महाराज, कर्म के साथ नाम जुड़ता है, एक दूसरे के पूरक है ये। आपका नाम है, आपने अगर कर्म किया है, अगर आपका नाम नहीं तो कौन जानेगा। आपका नाम नहीं, आपने कर्म किया तो आपको कौन जानेगा। आपका नाम है, आपने कुछ कर्म ही नहीं किया तो आपके नाम को कौन जानेगा। सद्गुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते कि दादा अमर भय हम काहे को मरिए। मैंने ऐसा कर्म किया है, हमने ऐसे कर्म किए हैं कि जगत के लोगों को आप तरे और औरन को तारे। ऐसे सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को बिताए। इसलिए तो सबसे बड़े अगर कोई संत है, सबसे अगर कोई महान संत है, सबसे अगर देश विदेश में भ्रमण करने वाले अगर कोई मेरे संत है तो वो है कठौती वाले बाबा जी, सद्गुरु रविदास महाराज, जिन्होंने अपने अमृत का कुंड का पानी पिलाया। आज के लोगों को तो घृणा भी होती है महाराज, उस समय भी हुए, मगर गाँव गाँव जाके जगह जगह जाके ऐसे कई कुंड बने महाराज। उड़ीसा में कुंड है, खुरालगढ़ में गंगा है, ऐसे कई मांडोगढ़ में है, ऐसे हर जगह है। कहीं ना कहीं इतिहास में रविदास जी की धार्मिकता के धर्मात्मा सद्गुरु रविदास महाराज में देखिए बहुत जगह जगह ऐसे कुंड है। मोहम्मद जलालुद्दीन के यहाँ तो महाराज, मोहम्मद जलालुद्दीन थे जौनपुर के, जौनपुर में तो जिस तालाब में नहा लेते थे वो सफ़ेद दाग धुल जाते थे। ऐसे ऐसे तालाब थे। दिल्ली के तुगलकाबाद में ऐसा तालाब था महाराज, जहाँ पे सफ़ेद दाग होते थे, उस तालाब में नहाते थे लोग, उनके रोग बीमारी दूर हो जाते थे। ऐसे थे मेरे कठौती वाले बाबा जी। इनके जैसे सत्कर्म किसी ने किया ही नहीं महाराज, कोई ऐसा जगत में पैदा हुआ ही नहीं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिनने तो गुरु की, उनसे भी महान श्रेष्ठ कर्म मेरे रविदास महाराज ने किए। मगर इतनी बात है महाराज, वो कोई राजा महाराजा के यहाँ जन्म नहीं लिए जी। नहीं तो राजा महाराजा के यहाँ का बच्चा पैदा होता है ना, पूरे देश को मालूम होता है। हमारे घर में होगा तो मालूम होगा क्या? नहीं, हमारे घर में अगर आज बच्चा पैदा हो जाए तो मालूम होगा क्या? और नरेंद्र मोदी को इस उम्र में बच्चा होगा तो मालूम होगा कि नहीं महाराज? होगा कि नहीं? राजा के ना हो नरेंद्र मोदी, कोई बात नहीं, बेचारे के नहीं बोल सकते, मगर उनका कोई लड़का होगा या भतीजा होगा, उनको पुत्र होगा तो आज मालूम पड़ जाएगा, पेपरबाजी कर देगा। हमारे बच्चे की कोई जन्म की पेपरबाजी लिखेगा क्या? कहने का तात्पर्य ऐसे भी छोटे वर्ग में, छोटे झोपड़ी में जन्म लेने वाले मेरे रविदास महाराज ने ऐसा श्रेष्ठ कर्म किए कि उनका नाम अमर है कि नहीं। अमर भय हम काहे को मरिए। चलिए महाराज आगे चलते समय को देखते हुए, पर जन्म में पातक बहुल हव पाछे ही बिछुरी है। पर जन्म पातक बहुल, बहुल यानी बहुत से, पर जन्म पातक बहुत से। अब पर जन्म यानी महाराज इसके पहले का जन्म, इसके पहले का जन्म मतलब देखिए, संतों का जन्म नहीं होता महाराज, संतों का अवतार होता है। अवतार तुम्हा धराया कारण अन उदाराया जन जड़ जीवा, जड़ जीवा। संतों का महाराज अवतार होता है, जन्म नहीं होता। जैसे उदाहरण नामदेव महाराज ने भी बोले कि ब्रह्म मूर्ति संत जगी अवतरले। संत इसलिए बने महाराज, उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किए, अपने आप को परिवर्तन किए, और परिवर्तन संसार का नियम है महाराज। तो उन्होंने जो संत के पहले का जो जन्म था महाराज, वो अज्ञानता का था। हमने उस जन्म में कितने क्या क्या किए। पर जन्म पातक बहुत से, अज्ञान था में थे महाराज, दुष्कर्मी थे, कितने पातक कर्म किए, कितने खोटे कर्म किए, कितने हमने माँ को माँ नहीं समझा, पिता को पिता नहीं समझा, भाई को भाई नहीं समझा, घरवाली को भी घरवाली नहीं समझे महाराज। आज भी जमाने में ऐसे लोग हैं, आज भी लोग हैं कि अपने घर में ही अपने घरवाले को सम्मान नहीं देते। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं महाराज। तो कहने का हर जन्म पातक बहुत से, जब इस जन्म में आने के पहले हमने बड़े पातक किए महाराज, सो पाछे ही बिसरी। अब मैं तो इसको पीछे ही भूल गया। रविदास महाराज कहते कि अब ये पर जन्म पातक बहु से जो पातक किया मैंने खोटे कर्म, इसको पिछले ही भूल गया। मुझे अभी इनको मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं, और मैं इसके फंदे में
पढ़ता भी नहीं महाराज, क्योंकि जब मैंने पत्नी को पत्नी नहीं समझा था तब मेरा अज्ञानता था। मैंने जीव की हत्या की, जीव को जीव नहीं समझता था, तब वो मेरा पर जन्म था, खोटे कर्म था। आज नहीं करते महाराज। आज मेरे रविदास पंथ में जुड़ना वाला व्यक्ति मांस और शराब खाता नहीं और पीता नहीं महाराज। इस बात की गारंटी है। अगर मैं गारंटी लिख के देते आपको, अगर ये आजमाना है तो जाओ मेरे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी के पास में जाओ और उनको आजमा के देखो। वे रविदास पंथ के धनी है। उनको छोड़ के हमारी किसी की गारंटी नहीं है महाराज, हमारी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम अटल है कि नहीं वो मालिक जाने। मगर कौन अटल है? परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी अटल है महाराज। वे इस राह के मजबूत है, इस राह के मजबूत है। हम तो कहीं भी मुंह मार देते जी, कहीं खा लेते, कुछ भी खा लेते, क्योंकि हमारी आदत सो बनी है। कहने का तात्पर्य पर जन्म पातक बहुत से सो पाछी बिसरे। जो पहले के जन्म में था वो पहले बिछड़ गए, आज उसकी हमको जरूरत। कहे रविदास अब बनी कुछ ऐसी। रविदास महाराज कहते हैं कि अब बनी बाबा, ये लाभ मुझे मिला, सुकृत फल का लाभ मुझे मिला, अब तो मेरी बन गई। अब कहे रविदास अब बनी कुछ ऐसी, अब कुछ ऐसी बन गई। कैसी बनी? किसकी कृपा से बनी? गुरु की कृपा से बनी महाराज। नाम लेती ही तरी है, पथरी नाव के वटिया गुरु रामा। किसके प्रभाव से बनी? गुरु की कृपा से बनी। तो कैसी बनी? अब बनी कुछ ऐसी, पुनः अवसर की ही परी है। अब दोबारा मुझे अवसर ऐसे खोटे कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि महाराज की सत्कर्म करने की जरूरत है। खोटे कर्म करने की जरूरत अब नहीं है। अब कौन से कर्म करने की जरूरत है? सत्कर्म। तो हम घर बैठे होगा क्या महाराज? घर बैठे होगा क्या? घर बैठे धन मिल सकता है महाराज, देगा हरी पलगावरी, मिल सकता है। तो तुकाराम महाराज को मिला, आपको भी मिलेगा, सबको मिलता है, देगा हरी पलगावरी। कौन कहता है नहीं मिलता? बीज हम लगाते महाराज, मालिक कृपा होती है, बारिश आते है, सिंचाई करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं? उसकी चौकीदारी तो करते हैं, और जो उसका फल मिलता है महाराज उसको हम बैठ के खाते। देगा हरी पलगावरी मिल गया, मगर सत्कर्म देगा हरी पलगावरी मिलेगा क्या? प्रपंच तो आज तक कोई ऐसे बड़े बड़े साधु संत होंगे महाराज, उनका कभी प्रपंच नहीं सदा, कभी नहीं सदा प्रपंच, मगर सत्कर्म सदा की नहीं, सदा की नहीं। क्या करना पड़ेगा? कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में और लिए गुलाटी हाथ, जो घर फूके आपनो और चलहु हमारी बाट। उसका सदा महाराज, उसका सदा। जो सत्कर्म करने के लिए अपने घर के पीछे मुंह मोड़ना पड़ेगा महाराज, तब यह कर्म बनेगा। और ऐसा मोड़ोगे तो अमर भय हम, काहे को मरी है, क्यों मरे फिर? और कौन मरेगा जी? किसको जरूरत पड़ी है मरने की? किसको जरूरत है महाराज मरने की? मगर हमसे सत्कर्म नहीं बनता, और सत्कर्म नहीं करेंगे तो महाराज उसके अलावा दुष्कर्म भी नहीं करेंगे तो बीच में ही फंसे रह जाएंगे। फिर हमको कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। अगर आपको जो दो मनुष्य जन्म में लिए और दो लोग अगर आपको नहीं जाने तो फिर जन्म का सार्थक है कि व्यर्थक है जी? और रविदास महाराज कहते हैं कि व्यर्थ जन्म को उन्होंने स्पष्ट बोले, पर जन्म पातक बहुत से, पातक जन्म थे, हमने तो छोड़ दिए ना, खोटे कर्म छोड़ दिए ना, खोटी चाल छोड़ दिए ना, खोटे दुष्कर्म छोड़ दिए ना। तो बाबा सत्कर्म करो ना। नहीं करोगे तो आपका जन्म कैसा होगा? अमर होगा। रविदास महाराज आज ये प्रेरित करते महाराज हमें कि हमें करना क्या है। आज हमें समझा रहे और वे स्पष्ट वाणी में समझा रहे महाराज। बस हमें समझ में आनी चाहिए बात रविदास महाराज की। रविदास महाराज का मिशन समझ में आना चाहिए कि रविदास महाराज ने क्या कह के गए, क्या कह के गए। अमर भय हम काहे को मरिए, पर जन्म पातक बहु से बहुले सो पाछे बिसरी है। कहे रविदास अब बनी कुछ ऐसी, अब तो हमारी अच्छी बढ़िया बन गई महाराज, बनी कुछ ऐसी। पुनः अवसर किसे पड़े, दोबारा फिर करने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है, पता नहीं दोबारा अवसर मिलेगा महाराज। अगर ऐसा अवसर मिल गया, कैसे
ये लोमड़ी थी महाराज। लोमड़ी को अंगूर खाने की शौक थी, बड़ा मजेदार हिस्सा है। लोमड़ी को अंगूर खाने का शौक था, अंगूर खाने के लिए उसका मन हुआ, और अंगूर के पेड़ थोड़े से ऊंचे थे महाराज। लोमड़ी छलांग लगाती थी मगर वो अंगूर मिलते ही नहीं थे, वो अंगूर मिलते ही नहीं थे। लोमड़ी बोलती है मैं जब और ऊंचा छलांग लगाता हूँ फिर भी नहीं मिलते थे। उधर से एक उनका मामा आया बंदर मनकी, और बोलते क्या लोमड़ी भांजी कैसे कैसे अंगूर? अंगूर तो बड़े खट्टे है जी, बड़े खट्टे। क्यों? नहीं खाती, ये अंगूर बड़े खट्टे दादा। थोड़ी ऊंची छलांग लगा ली थी ना। अंगूर अगर खाओगे तो पता चलेगा ना महाराज कि खट्टे है कि मीठे। फल हमेशा मीठे ही होते हैं, मगर हमने सही छलांग नहीं लगाई, लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे। वही छलांग बंदर ने लगाई महाराज, उसको वो फल मीठे लगे, तो दोष किसका है? पुनः अवसर किसे परी है अमर भय, हम काहे को मरी है। तो कहने का तात्पर्य महाराज, जो अवसर मिला है तो उसका सार्थक लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे कमेंट में बताओगे महाराज। मैं यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को डालूंगा, मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको लाभ, और जिसको लाभ लेना है महाराज कृपया वही कमेंट करना, अन्यथा नहीं। जबरदस्ती वाली बात नहीं है, हम समझ जाएंगे, क्योंकि आज पाठशाला का और वो कमेंट होगा महाराज, उसको दूसरे दिन में हम बखान कर देंगे अमुक अमुक आदमी के नाम से दादा उन्होंने कमेंट किया, वो सत्कर्म करने के लिए तैयार है। तो सत्कर्म करने के लिए तैयार है महाराज, तो अपनी नाव बचाइए, अपनी नाव बचाइए, अपना कुल बचाइए। ये आपके माथे में पड़ा हुआ है, नहीं तो नाना प्रकार के धर्म में लोग जा रहे हैं और हमारे कुल को दाग लगा रहे महाराज। ऐस कुल को दाग लगाने से बचाइए, बचाइए। ये डोर है आपके हाथ में, और ऐसे डोर को भी पकड़ने का अवसर छोड़ दोगे तो पुनः अवसर है किसे? आपको अगर नहीं मिला तो दुनिया में जगत में किसी को मिल ही नहीं सकता महाराज। नहीं तो आजकल के ज़माने में एक बात है महाराज, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे बच्चा कहता मुझे पढ़ाई नहीं करना। क्यों बेटा? मेरा बेटा होगा ना वो करेगा, मेरे बाप का नाम रोशन करेगा। किसका नाम रोशन करेगा? बाप का। तो तू कैसा रहेगा? अनपढ़। बेटा तू अगर नहीं पढ़ेगा और बाप के भरोसे बैठे रहेगा तो तेरा नाम कहाँ जाएगा? तेरा नाम डूब रहा है ना, तो तू अपने नाम को देखो। कहने का तात्पर्य पुनः अवसर किसे परी है अमर भय, हम काहे को मरे दादा। अपने नाम को चमकाने के इसके भागीदार आप स्वयं हो, अपने नाम को अमर बनाने के लिए इसके भागीदार आप स्वयं हो, अपने कर्म को अमर बनाने के लिए इसके भागीदार आप स्वयं हो। क्यों हो? अमर भय हम काहे को मरिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे। हरी हरी हरी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।